नमस्ते दोस्तों, मैं आयुष कुमार आप सभी को आपके ही अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो इस वीडियो को, इस कहानी को स्किप बिल्कुल भी ना करें। ब्रेकिंग द स्टिक्स यानी लकड़ियों को तोड़ना या लकड़ियां तोड़ना। लॉन्ग अगो यानी लंबे समय पहले, देयर लिव्ड अ मैन, एक आदमी रहता था। ही हैड थ्री सन्स, जिसके पास तीन बेटे थे। ऑल थ्री सन्स लव्ड देयर फादर, उनके तीनों बेटे अपने पिता से प्यार करते थे। हाउएवर, लेकिन द सन्स फॉट अमंगस्ट themselves ऑल द टाइम, लेकिन उनके तीनों बेटे आपस में हर समय, हर बार लड़ते रहते थे, हमेशा लड़ते रहते थे। देयर वॉज नेवर अ डे, ऐसा कोई दिन नहीं था, डैट जो पास्ट बाई विदाउट द थ्री ब्रदर्स फाइटिंग अमंगस्ट themselves, यानी ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता नहीं था जो जिस दिन वे तीनों आपस में नहीं लड़ते थे। ओवर टाइम, समय के साथ, द मैन ग्रे ओल्ड, वह आदमी बुढ़ा होता जा रहा था। ही न्यू, वह जानता था, उसे पता था। ही वुड डाई सन, उसे पता था कि वह जल्द ही मर जाएगा या मरने वाला है। हिज ओनली विश वॉज टू सी हिज सन्स यूनाइटेड, उसकी एक इच्छा थी कि उसने बेटे को एकजुट होना देखना चाहती थी। यूनाइटेड मतलब एकजुट होना देखना चाहता था। ही विश्ड दे वुड स्टॉप क्वारलिंग विथ ईच अदर, और वह जो था उसके मन में वह ये भी बात जानता था, वह चाहता था कि वे एक दूसरे से झगड़ना बंद कर दे। उसका पिता, जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह पिता है उसका, इस तीनों बच्चे का ये पिता है। यह चाहता था कि मेरा बेटा लड़ाई ना करे, आपस में ना झगड़े, एकजुट होकर के रहे, लेकिन ये तीनों लड़के इनके हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। इस बात की उन्हें दुख था। इट वॉज देन दैट एन आइडिया स्टक हिम, लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया, उस बुड्ढे के मन में एक विचार आया। आई नो हाउ टू मेक श्योर माई सन्स डोंट फाइट अमंगस्ट themselves anymore, उसने सोचा, मुझे पता है कि मैं अपने बेटे को आपस में लड़ने से कैसे रोक सकता हूँ। आई नो हाउ टू टीच them टू बी यूनाइटेड, ही थॉट, उसे ये भी बात पता था कि मैं उन्हें, अपने बच्चों को एकजुट रखना कैसे है, उन्हें ये बात भी पता था उस बुड्ढे को। सो वन डे, तो एक दिन, ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स टू हिम, उसने अपने सभी बेटों को अपने पास बुलाया। ही पॉइंटेड टू अ कॉर्नर, उसने कोने की तरफ यानी कॉर्नर में कोने की तरफ इशारा किया। एंड सैड, और कहा, पॉइंटेड का मतलब होता है इशारा करना। डू यू सी द बंडल ऑफ स्टिक इन दैट कॉर्नर, क्या आप उस कोने में डंडी की वह गुच्छे रखी हुई है, बंडल रखे हुए हैं, गट्ठर, उसे देख रहे हो आप, देखते हो। आई नीड दैम ब्रोकन इनटू टीनी पीसीस, मुझे इसे छोटे छोटे टुकड़े में करना है, या मुझे छोटे छोटे टुकड़े करने की जरूरत है। नो सूनर हैड ही said this word, द थ्री सन्स बिगेन क्वारलिंग, और वो ये बात सुन करके उन्हें, उनके तीनों बेटे आपस में लड़ने लगे। क्वारल का मतलब झगड़ना, वो तीनों बेटा आपस में झगड़ने लगे। आई विल ब्रेक द स्टिक्स, सब आपस में कहते थे, मैं इस डंडी को तोड़ूंगा। नो आई एम द एल्डेस्ट सन, नहीं मैं बड़ा बेटा हूँ। तो आई विल ब्रेक द स्टिक्स, तो मैं सारी इन डंडियों को या गट्ठर को तोड़ूंगा। बड़ा बेटा ने कहा, नहीं तुम मत तोड़ो, मैं बड़ा बेटा हूँ तो मैं तोड़ूंगा। जिस प्रकार आप देख सकते हैं एल्डेस्ट सन बुड्ढे का,
तोड़ रहा है, इन गट्ठर को पकड़ करके तोड़ रहा है। और एक छोटा भाई यहाँ देख रहा है अपने भाई की गट्ठर को तोड़ते हुए। दूसरा बेटा कहता है नो नहीं, आई एम स्टैंडिंग क्लोजेस्ट टू द स्टिक्स, नहीं मैं उन डंडियों के पास खड़ा हूँ। सो तो आई विल ब्रेक दैम, तो मैं उसे तोड़ूंगा। दूसरे लड़के ने, दूसरे भाई ने कहा। द ओल्ड मैन, बुढ़ा आदमी इन अ लाउड वॉइस सैड, ऊंची आवाज में कहा, आई हैव 3 बंडल्स ऑफ स्टिक्स, मेरे पास लकड़ियों की 3 गट्ठर है। सो तो देयर इज 1 बंडल फॉर ईच ऑफ यू, तो इसलिए तुम में से हर एक के लिए एक एक गट्ठर है। देयर इज नो नीड टू फाइट, यहाँ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। Why don't you all go and pick up a bundle each, जाओ और एक एक गट्ठर को ले लो, एक एक गट्ठर उठा लो। Then फिर each of you can break and bundle each for me, फिर तुम में से हर कोई मेरे लिए एक एक गट्ठर तोड़ सकते हो, उसके पिताजी ने कहा। The son hurried to the corner and picked up a bundle of sticks each, और उनके तीनों बेटे ने जल्दी से उस कोने में पड़े हुए बंडल को भागे गए और हर एक ने, तीनों ने एक एक गट्ठर उठा लिया। They tried breaking the sticks in the bundle, और उन गट्ठरों को में बंधी लकड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। They could not, वे नहीं तोड़ सकते थे, वे नहीं तोड़ पा रहे थे। They tried quite hard, वे पूरी ताकत लगा करके कोशिश कर रहे थे। Using all their strength, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। And yet, और फिर they could not break the sticks, और फिर भी वे सब उन स्टिक्स की डंडों की बंडल को नहीं तोड़ सके। The old man then said, और फिर बुढ़े आदमी ने कहा, I have a suggestion, मेरे पास एक सुझाव है। Why don't you untie you bundles, क्यों ना तुम अपने गट्ठे की रस्सी खोल दो। उस बुढ़े व्यक्ति ने कहा, क्यों ना तुम सब अपने गट्ठे की डंडी को खोल दो, रस्सी को खोल दो। टेक 1 स्टिक एट अ टाइम एंड ब्रेक देम, और उन एक एक डंडी को लेकर, लकड़ी को लेकर के उन्हें तोड़ो। उस बुढ़े व्यक्ति ने कहा अपने बेटे से। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, ये उसका बेटा है, ये बुढ़ा है, वह सुझाव दे रहा है कि अगर पूरा बंडल गट्ठर नहीं टूट रहा है तो एक एक डंडी को निकाल करके, रस्सी खोल करके उसे तोड़ो। The son did just as their father told them, बेटे सब ने ठीक वैसा ही किया जैसा उनके पिता ने कहा था। And within no time, और बिना मतलब थोड़ी ही देर में, they were able to break all the sticks in the bundles, और थोड़ी ही देर में वे अपनी सारी गट्ठरों को तोड़ने में, लकड़ियों की गट्ठरों को तोड़ने में सफल हो गए। The father then called the sons to him and said, और इसके बाद पिता ने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, Have you learned anything from these sticks, क्या तुमने इस काम को करने से कुछ सीखा, इस काम को करके कुछ सीखा। उसके पिता ने उन बेटों से कहा। The sons together said, तीनों बेटों ने एक साथ कहा, It is easier to break a stick individually, अगर अलग अलग करके तोड़े तो यह आसान होता है। When, जब they are tied together as a bundle, we can't break them, लेकिन जब वे गट्ठर में बंधी होती है तब हम उन्हें तोड़ नहीं सकते।
द ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड सेड, बुढ़ा आदमी मुस्कुराए और कहा, सिमिलरली, ठीक इसी तरह, व्हेन यू थ्री आर यूनाइटेड, जब तुम तीनों एक साथ यानी एकजुट रहते हो, नो वन कैन हार्म यू, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बट इफ यू कीप क्वारलिंग अमंगस्ट योरसेल्फ, लेकिन अगर तुम आपस में झगड़ते रहोगे, देन फिर इट बिकम्स इजी फॉर आउटसाइडर्स और टू हार्म यू, तो बाहरी लोगों के लिए तुम्हें नुकसान पहुंचाना आसान हो जाएगा, उन बच्चों के पिता ने कहा, समझाया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स टू द सन्स नेवर क्वेरल्ड, और उस दिन के बाद उनके सभी बेटों ने, तीनों बेटे ने आपस में लड़ना झगड़ना बंद कर दिया, नहीं लड़े। इस कहानी का मोरल देख लेते हैं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इसका मतलब है एकता में शक्ति होती है या एकता में बल होती है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि उनके पिता ने उस गट्ठर का उदाहरण दे करके बताया और तीनों बेटे एक साथ, तीनों बेटों को एकजुट कराया और तीनों बेटे एकजुट हो गए, एकजुट हैं। तो इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि एकता में बल होता है। अगर कोई भी कार्य एकजुट होकर के मिल करके किया जाए तो आसानी से किया जा सकता है।